मुस्लिम लीग नून और MQM के माबैन ये तय पाया है। इंशाअल्लाह ताला हम 8 फरवरी के इंतखाबात में मिलकर हिस्सा लेंगे। वाज़ेह है कि कोई एक जमात इस पोजीशन में नहीं है कि वो मुल्क के जुमला मसाइल और जो अवाम जिन मसाइल में पिसे हुए हैं उनसे उन्हें बाहर निकाल सके। तो ज़रूरी है कि उसके लिए एक वसीतर मफाहिमत और इश्तराक अमल इख्तियार कर रहे हैं। लेकिन इस तरह के ताद हमेशा पीपुल्स पार्टी के खिलाफ लड़े हैं। क्या हुआ है? रिजल्ट क्या है? 0। तो अभी भी जो जमा हो रही हैं पार्टियां वो ये हो रहा है 0 + 0 + 0। तो नतीजा क्या आएगा? 0। वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, इंतखाबात का प्लेइंग फील्ड किसके लिए लेवल होगा और किसके लिए नहीं, ये बहस जोरों शोर से जारी है। लेकिन फील्ड में उतरने के लिए सियासी जमातों ने अपने प्लेइंग फील्ड कॉम्बिनेशंस बनाने शुरू कर दिए हैं। PMLN जो कि खुद को पहले से फातेह करार दे रही है, सिंध में MQM और GDA के साथ इत्तेहाद के बाद अब बलूचिस्तान का रुख कर रही है और बाप के साथ हाथ मिलाने वाली है, जिससे ये जाहिर होता है कि PMLN अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड्स में अकेले, जबकि बाकी जगहों पर इत्तेहादियों समेत इलेक्शन लड़ेगी। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी इन सब हालात को अपने खिलाफ सफ़बंदी शुमार कर रही है, मगर ये भी दावा कर रही है कि वो सब से लड़ने के लिए जो हैं वो तैयार हैं। बल्कि PMLN और MQM के इत्तेहाद को बिलावल साहब अपने लिए नुकसान के बजाय फ़ायदा करार दे रहे हैं और ये भी दावा कर रहे हैं कि इस बार लाहौर से नहीं बल्कि जियाला वज़ीर आज़म होगा। एक तरफ पीपल्स पार्टी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है और साथ ही साथ अपनी मुकम्मल कामयाबी के दावे भी कर रही है। क्या पीपल्स पार्टी की ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड पॉलिसी सिर्फ इंतखाबी माहौल के पेश नज़र है? इसके अलावा PP और PTI में भी मुमकिना इंतखाबी इत्तेहाद की खबरें गर्दिश कर रही हैं। PTI जो कि सोलो फ्लाइट लेने की शदीद ख्वाहिश रखती है, 9 मई के बाद वो अब क्रैश लैंडिंग के खतरात से दो चार है। तो क्या ऐसे हालात में वो किसी मुमकिना इंतखाबी इत्तेहाद में जा सकती है या नहीं? यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी है कि PTI से निकलने वाले धड़ों का क्या किरदार होगा? क्या वो इंतखाबात में स्पॉयलर्स बनेंगे या कि वो की प्लेयर्स जिन पर हुकूमतें कायम जो होंगी और उन पर हुकूमतों का जो है वो दारो मदार होगा? अब इंतखाबात के लिए प्लेइंग फील्ड की क्या मुमकिना सूरत हाल बन सकती है, इस पर बात करेंगे अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से। अज़मा बुखारी साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है। नाज बलोच साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। और साथ ही साथ नईम पंचोता साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। तो गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले ज़रा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब क्या बात कर रहे हैं, किंग्स पार्टी की क्या तशरीह कर रहे हैं, ज़रा वो सुन लेते हैं और फिर मैं अज़मा साहिबा की तरफ जाऊँगी। जहाँ तक किंग्स पार्टी की बात है, वो ना सिर्फ पंजाब में, वैसे मुल्क भर में हर इलेक्शन में किसी न किसी सूरत में सामने आते हैं, मगर इंशाअल्लाह ताला जो अब अगले साल इलेक्शंस होने जा रहे हैं उसमें किंग्स पार्टी का वही हाल होगा जो हमने 2008 में किंग पार्टी का किया। अच्छा अज़मा साहिबा, आप और पीपल्स पार्टी PTI को जो है वो किंग्स पार्टी जो है वो कहा करते थे, आज PTI के पास लेवल प्लेइंग फील्ड तो छोड़ दें, वो तो कह रहे हैं हमारे पास प्लेइंग फील्ड ही जो है वो इस वक्त मौजूद नहीं है। तो फिर अब ये किंग्स पार्टी है कौन? किसकी तरफ इशारा है बिलावल साहब का, क्या कह रहे हैं? बहुत शुक्रिया डॉक्टर मारिया। देखिए, गुजारिश ये है कि बिलावल साहब मर्जी के मालिक हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं और उनका मतलब ये एक तरफ वो कहते हैं कि उनके पास लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं है, एक तरफ वो कहते हैं किंग्स पार्टियां बन गई हैं। और हालांकि पाकिस्तान की सियासी तारीख जो है वो भुट्टो खानदान से ज्यादा किसको पता है कि पाकिस्तान की सियासी तारीख क्या है। और पिछले, मैं ज्यादा आगे नहीं जाती, पिछले 5 इलेक्शन जो है उनको जरा निकाल के देखिए तो सिवाय 2013 के बाकी 4 इलेक्शंस के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब को इलेक्शन लड़ने की भी इजाजत नहीं थी। और लेकिन यह है कि उन्होंने एक ही स्ट्रोक के साथ आज जो है वो कह दिया कि जी पंजाब से जो है वो किंग्स पार्टियां बनती हैं और वो होती हैं। देखिए, मेरी गुजारिश ये है कि ये इम्प्रेशन जो है वो बनाया जा रहा है और ये इम्प्रेशन जो है वो क्रिएट किया जा रहा है, खास तौर पर जब से 21 अक्टूबर का मीनार पाकिस्तान का जलसा हुआ है उसके बाद से ये इम्प्रेशन जो है वो बनाने की एक कोशिश की जा रही है
कि कहा जाए कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और जो है वो पंजाब में खास तौर पे मैं वैसे ही मुझे दुख होता है ये सूबाइयत वाली बात जो है वो करके पीपल्स पार्टी की वफाकी जमात है उसको भी हर सूबे में इलेक्शन लड़ना चाहिए। मुझे तो वैसे एक तरफ जरदारी साहब ने जो है वो कल परसों जो एमकेएम की और नून लीग की मुलाकात हुई थी उसमें उन्होंने खुश आमदीद कहा, उन्होंने बड़े अच्छे वर्ड से जो है वो उसको एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की तरह लिया। लेकिन बाकी लीडरान जो है वो कुछ और गुफ्तगू कर रहे हैं। मर्दमशुमारी वाले इशू पे भी जरदारी साहब ने कुछ और फरमाया था, बाकी लोग जो है वो कुछ और कह रहे थे। तो मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है कि इलेक्शन लड़ने के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए जो है वो फील्ड के अंदर खिलाड़ी भी होते हैं और जो है वो खिलाड़ी अपने जो है वो प्लेस करें और प्लेस करके जो है वो अवाम वोट डालेगी, पता चल जाएगा कौन कितने पानी में। ये देखिए ये भी उनका हक है ये कहना कि जी हम वजीर आजम बिलावल जो है वो बनाएंगे, उनका हक है, उनको कहना चाहिए। हमारा हक है हम कहेंगे हम वजीर आजम नवाज शरीफ को बनाएंगे, ये हमारा हक है, ये हमें कहना चाहिए। सो इसके ऊपर हमें अगर बिलावल भुट्टो साहब को वजीर आजम भी कहते हैं हमें एतराज नहीं है तो इनको वजीर आजम नवाज शरीफ कहने के ऊपर एतराज नहीं होना चाहिए। अच्छा नाज बलोच साहिबा, कल तक आप इकट्ठे थे, ज़्यादा दूर की बात नहीं है, 16 महीने आपने इकट्ठे जो है वो हुकूमत चलाई, बड़ी कामयाब हुकूमत चलाई। उसके बाद अब बिलावल साहब ये बात भी कर रहे हैं कि जी जब से PMLN ने जो है वोट को इज्जत दो के बयानी से उन्होंने किनारा कशी की है, तब से हमारा भी उनके साथ कोई लेना देना नहीं है। अब किंग्स पार्टी वाला भी जो है ये बात कर रहे हैं, ये ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं बिलावल साहब? और ये क्या आफ्टर थॉट्स हैं, क्यों उनको ये क्या याद आ रहा है एकदम से कि किंग्स पार्टी भी है, वोट को इज्जत दो का नारा भी उन्होंने छोड़ दिया, जबकि 16 महीने आप इकट्ठे थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मारिया, जब हम इकट्ठे थे और इकट्ठे बिल्कुल हमने हुकूमत भी की, हम हुकूमत का हिस्सा भी रहे और उस वक्त भी हम ये कहा करते थे कि जब इंतखाबात होंगे तो डेफिनेटली PMLN का अपना एक नज़रिया, अपनी एक मैनिफेस्टो, अपना एक सोच है, हमारी एक अपनी सोच है, अपना नज़रिया है, अपनी स्ट्रगल है, अपनी एक जद्दोजहद है, तवील हमारी जद्दोजहद है और हमारी अपनी कारकर्दगी है। कौन सी अचीवमेंट्स हैं पीपल्स पार्टी की, ये हमारी हम अपनी उन अचीवमेंट्स को अपना क्रेडिट समझते हैं और उसकी बुनियाद पे हम आवाम के पास जाके वोट लेने का हक रखते हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह PMLN जो है वो अपना इंतखाबी मुहिम चलाएगी, हर पॉलिटिकल पार्टी को बिल्कुल ये इख्तियार है कि हम अपना जो है मैनिफेस्टो आवाम तक पहुँचाएँ, अपने ऑब्जेक्टिव्स पहुँचाएँ कि हम चाहते क्या हैं। और अगर हमें हुकूमत करने का इंशाअल्लाह ताला मौका मिला और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप दोबारा वज़ारत उज़्मा के मनसब पर इंशाअल्लाह आई तो हम क्या कारकर्दगी करके अवाम की मुश्किलात को आसान करेंगे। तो मैं समझती हूँ कि ये सियासी वक्त इलेक्शंस का जो एक सिलसिला चल रहा है, इलेक्शन टाइम है, इलेक्शन का जो वक्त करीब आता जा रहा है, डेफिनेटली हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी सियासी मुहिम भी चला रही है, हम अपनी गुफ्तगू आवाम तक अपनी बात भी पहुंचा रहे हैं। तो मैं समझती हूँ चूँकि इस बात में कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा जो है वो एक जद्दोजहद करके डेमोक्रेसी के लिए कलीदी किरदार भी अदा किया और अफू दरगुजर से भी हमने काम लिया, हमने बड़े कड़वे घूंट भी पिए, हमने बहुत टफ जो है वो इख्तिलाफात और रंजिशों को हमेशा पीछे रखकर मुल्क के मफाद में आगे बड़े बड़े फैसले भी किए। तो ये तो पीपल्स पार्टी का एक खासा हमेशा रहा है। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पहले भी आपके सामने आपने देखा कि सिंध में बिलखुसूस हमारे पास हुकूमत मुस्तकिल तवातुर से रही और हमने डिलीवर भी किया, वफाक में रही, हमने CPEC जैसे मंसूबे भी दिए, हमने आवाम के लिए रोज़गार के मौके हों, चाहे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जैसे प्रोग्राम हो, तो हम अपना जो भी हमारी आवाम के लिए खिदमात रही हैं उनके ऊपर हम समझते हैं कि आगे आवाम हमें दोबारा मौका देगी। क्योंकि पीपल्स पार्टी हमेशा जब भी हुकूमत में आती है तो हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं, हम नौकरियों की बात करते हैं, लोगों को रोजगार देते हैं और एक मुल्क की मईशत को चलाने में अपना जो है एक विजन लेकर आते हैं। और उसी विजन के तहत आपने देखा कि एक जी आपने जो सारा जवाब दिया, इसका मतलब कि फिर ये समझा जाए कि बिलावल साहब जो ये बातें कर रहे हैं, ये क्योंकि आपने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है तो ये इलेक्शन गिमिक्री है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, या आप उसमें बिलीव नहीं करते, या जैसे अज़मा बात करिए इंप्रेशन क्रिएट किया जा रहा है वो मुखालिफ के खिलाफ। नहीं डॉक्टर मारिया, मैंने आपको पहले भी कहा कि ये बात में कोई शक नहीं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN में हमेशा इख्तलाफात रहे हैं, सियासी इख्तलाफात रहे हैं, इश्यूज रहे हैं। पंचोता साहब, कैसा लग रहा है आपको
वो लक़ब जो आपको दिया जाता था वो आज आपसे लेके जो है ना वो PMLN को दे दिया गया है। देखिए बात ये है कि जो ये कहते थे कि वोट को इज्जत दो का नारा, आपने देखा कि किस तरह से ज़बरदस्ती लोगों को जलसे में ले जाया गया। जाकर उन्होंने कहा जी कि हमें, कोई कहता है जी 1000 रुपया मिला, कोई कहता है 2000 रुपया मिला। और आपने पोल भी देख लिए कि कैसे इन्होंने जो है ट्विटर के ऊपर पोल बनाया और फिर डिलीट किया। आपने ये भी देख लिया कि जो निगरान वज़ीर आला हैं के चैनल के अंदर भी अगर इलेक्शन होता है तो उसका रिजल्ट कैसे रोक लिया जाता है और बाज़ अक्सरियत PTI को मिलती है। बात इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड की है। अब लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे जो है वो इस वक्त नहीं है। इस वक्त गिरफ्तारियां, छापे, वो सिलसिला बिल्कुल कंटिन्यू। एक तरफ इलेक्शन की डेट अनाउंस हुई है, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आपके सामने बड़ा वाज़ेह है कि कैसर साहब को कैसे उठाया गया, अली नवाज जवान साहब को मनसेरा से आपने देखा कि उठाया गया, उसके बाद उनको किसी कोर्ट ऑफ लॉ में पेश ही नहीं किया गया। बड़ा आइन वाज़ेह है कि आपने 24 घंटों के अंदर मुतल्लिका कोर्ट के अंदर पेश करना है, लेकिन ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। दूसरी तरफ अगर देखें तो आज गुजरांवाले में भी इसी तरह से हमारे साबिक MNA हैं, उनके घर इसी तरह से छापा मारा गया, पुलिस जो है वहाँ पर पहुंची है और यही सिलसिला जो है स्टिल जारी है। अब कैंडिडेट्स जो हमने लिस्टें बनाई हैं उनके पास भी शायद वो पहुंच गई हैं, तो वो उस तरह से हमारे 1 नंबर पर, 2 नंबर पर जो उम्मीदवार हैं उनके घरों में छापे मारे जा रहे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे नजर आ रही है? आप देखें कि पंजाब के अंदर सारे वही DCO, DPO, पटवारी तक इनके अफसरान इनकी मर्जी से लगे हुए हैं। और लंदन से लेकर पाकिस्तान, और पाकिस्तान में जितना इन्होंने ट्रैवल किया हर जगह पर हमने जो प्रोटोकॉल देखा, अदालतों का रवैया देखा, तो जिससे आज पीपल्स पार्टी भी जो है पहले इनके साथ ही और आज खफा है कि शायद जो शेरवानी वाला मामला है वो इस तरफ हर एक को नजर इसलिए आ रहा है क्योंकि अगर आप देखें तो निगरान हुकूमत का काम क्या था कि वो इलेक्शन के प्रोसेस के अंदर जो है वो हेल्प करें और इलेक्शन टाइम के ऊपर करवाएं। जो ही पंजाब और KP में हुकूमत खत्म हुई, दोनों वज़रा को जो है वज़ीर आला को चाहिए था कि वो कहते जी कि हम तो रिजाइन करते हैं, आए तो टूट रहा है, 90 दिन से ऊपर तो एक दिन नहीं जाया जा सकता। लेकिन क्या ऐसा हुआ? आज आप देख लें कि निगरान जो है वज़ीर आज़म है वो फंड्स जारी करने के हवाले से 29 अरब के कोई जो है वो फंड्स जो है जारी करने लगे हैं। तो क्या निगरान हुकूमत का ये काम होता है कि वो किसी एक पार्टी को सपोर्ट करें या एक पार्टी को सिर्फ सहूलतकारी करें? एक तरफ इनके असासे जो मंजमन थे वो असासे भी रिलीज हो रहे हैं, इनके जो है वो जो गाड़ियां अटैच हुई थी वो भी हो रही हैं, और दूसरी तरफ बेकसूर बेगुनाह केसेस जो हैं, एक ने एक नया प्रोपेगेंडा आपने कल देखा जिस तरह से पूरे मीडिया के ऊपर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बुशर बीबी के खिलाफ। अब एक फॉर एग्जाम्पल किसी के ऊपर इल्जाम लगता है तो उसका प्रोसेस ये होता है कि आपने कोई केस बनाना है तो वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाएगा, उस वहां पर वो प्रूव करेंगे और उस शख्स के खिलाफ होगा। आप पहले से ही बैठ गए हैं जनाब केस के अंदर, इमरान खान ने जनाब बड़ा फायदा लिया, उनकी बेगम ने बड़ा फायदा लिया। और बड़ी माजरत के साथ वैसे ये तो ना हमारे मुल्क का वतीरा बन चुका है। इस मुल्क में प्रेस रिलीजेस पे या अखबारी खबरों पे जो है वो नोटिसेस लिए गए हैं, नैब की कार्रवाइयाँ शुरू हुई हैं। ना सिर्फ ये, आप भूल गए हैं शायद आपके जो वज़रा थे वो बैठ के किस तरह जो है टॉक शोज़ में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बताते थे किसकी बारी आने वाली है, क्या होने वाला है, कौन जाने वाला है। ये तो अनफॉर्चुनेट है, वेरी अनफॉर्चुनेट। आई एम नॉट सेइंग टू रॉन्ग्स मेक अ राइट, बट ये तो एक वतीरा बन गया है हमारे मुल्क में। देखिए मारिया, आपने बड़ी अच्छी बात की, किसी जगह के ऊपर भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए और हम कभी भी सपोर्ट नहीं करते। अगर किसी ने इस तरह इंतकामी कार्रवाई की बात की है कि इंतकामी कार्रवाई हो तो कोई भी उसको एंडोर्स नहीं करेगा। लेकिन जो आज सिलसिला है पूरे पाकिस्तान के अंदर आप देख रहे हैं, जो फंडामेंटल राइट्स की वोलेशन हुई है, 10,000 से ज्यादा लोग 45 मिनट्स के अंदर गिरफ्तार हुए। एक खवातीन की जमानत होती है और अदालत में जाकर पुलिस रिपोर्ट जमा करवाती है कि 2 मुकदमात। पंजोता साहब, बस मसला यही है बड़े माजरत के साथ, हमारी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है ना, जब वो अपोजिशन में आती है ना तब उनको ह्यूमन राइट्स भी याद आ जाते हैं, तब उनको फंडामेंटल राइट्स भी याद आ जाते हैं, तब उनको याद आ जाता है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए। जो कल आप लोग कर रहे थे वो आज आपके साथ हो रहा है, ना कल सही था और ना आज सही है। मैंने देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3.5 साल हुकूमत की है। मैंने एक जगह के ऊपर ऐसा नहीं हुआ कि अदालत जो है वो रिलीज करती है तो फौरन आगे से एजेंसियां उठा लेती हैं, अखबार कर लेती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती हैं। आप मुझे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ही दिखा दें कि एक बंदा 9 महीने अबडक्ट हो और अचानक से बरामद हो और वो कहे कि जी मैं इस्तेकाम पार्टी से ज्वाइन कर। पंजोता साहब, लेट्स नॉट गो देयर। कोशिश बहुत हुई थी कि ये किया जाए, ये नहीं हो सका। जेलों में लोग हेरोइन के केसेस में जिसपे मतलब कितनी बड़ी कस्में खाई गई, अल्लाह को हाजिर नाजिर बात करके किया गया, उसके बाद उसमें से क्या निकला। ठीक है, बहुत सारी इस तरह की और चीज़ें। मैं नहीं कहती, आप वकील हैं, आपको पता है उसमें कमेंट्स ऑनरेबल कोर्ट्स के क्या आए हैं, किस तरह नैब इस्तेमाल होता रहा, क्या है वो उसमें ना जाए। लेकिन अज़मा साहिबा, ये एक बात है, ये फैक्ट है,
अगेन एट द एक्सपेंस ऑफ रेपुटेशन, जो कल इन्होंने किया वो आज आप लोग कर रहे हैं, ना कल सही था ना आज सही है। अगर आपके पास शवाहिद थे फरज शहजादी साहिबा, फराह गोगी साहिबा के खिलाफ, तो आप लोग अपने टाइम में उनका कोई जो है उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाते या उस वक्त जो है इसको कोई प्रॉपर केस करते? देखिए मारिया, पहले तो बात यह है कि थोड़े से हकाइक को रिफ्रेश कर लेते हैं कि फराह गोगी साहिबा जो है वो इमरान खान के दौरे हुकूमत के आखिरी हिस्से में मुल्क से बाहर तशरीफ ले गई थी। उनको मालूम था कि उन पे हाथ डाला जाएगा, उनको मालूम था उन्होंने क्या किया हुआ है, उनको मालूम था उनकी कितनी शेल कंपनियां हैं, उनको मालूम था कि वो किस किस तरह फ्रंट वुमन का किरदार निभाती रही हैं। तो वो और उनके मियाँ जो है वो मुल्क से बाहर चले गए थे और शुरू में वो टॉक शोज में आए और आकर उन्होंने कहा कि बस हम बस आने वाले हैं, बस हम कुछ दिनों में पहुंच रहे हैं। वो आज तक नहीं आए। मैं सिर्फ एक बात सिंपली, ये इमरान खान और उनकी हुकूमत का, जब हमारे दौरे हुकूमत में उनको पनामा में से अकामा निकालना पड़ता था, जब जज बशीर जो है वो अपने फैसले में लिख देता था सफा नंबर 171 पे कि कोई करप्शन का चार्ज नहीं है, कोई करप्ट प्रैक्टिसेस का इल्जाम नहीं है, लेकिन नवाज शरीफ साहब को उसने सजा देनी होती थी। और उसके जो है वो ये तमाम होने के बाद इमरान खान साहब, आपको पता ना, ये उनका एक नैरेटिव था जो 2018 में वो लेके आए थे कि वो लूटी हुई दौलत घर लेके आएंगे। सब लोग चोर डाकू हैं, सिर्फ वो एक सादिक और अमीन है जिनको साकिब निसार ने उनके ऊपर मेहरबानी की थी। वो भी आपको वीडियो याद होनी चाहिए जिस पर वो कोर्ट के अंदर बैठे बड़े रौनक से कह रहे हैं कि 5-10 MP तो मैं वैसे ही फारिग कर दूंगा, मैं वैसे ही नाहिल कर दूंगा। और उसके ऊपर जो है वो उन्होंने रियासत मदीना का भी नाम इस्तेमाल करते रहे। अब फराह गोगी, जिसको आज गैर मुतलका कहा जा रहा है, पीटीआई की प्रेस रिलीज में क्या कहा जा रहा है, गैर मुतलका फरज शहजादी के ऊपर जो है वो इल्जामात लगाए जा रहे हैं। पहली तो बात ये कि अगर वो इतनी गैर मुतलका है तो उनके ऊपर प्रेस रिलीज की जरूरत ही नहीं है। वो गैर मुतलका है ना, उनके ऊपर तो प्रेस रिलीज की जरूरत नहीं है। और वो कितनी मुतलका और गैर मुतलका थी, ये पूरे पाकिस्तान ने पूरे 3.5-4 साल देखा है। जब वो किस तरह से पिंकी पीरनी साहिबा की जो है वो राइट हैंड थी और वो हीरे इतने कैरेट का ना दो, इतने का दो, और वो काबे वाली घड़ी जो है ऊपर नहीं है कि उमर फारूक जहूर को वो काबे वाली घड़ी बेच के आती है और जो है वो अभी तो बहुत सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड भी नहीं है। पहली बात, ये क्या ही अच्छा हो, ये बेगुनाह है ना। फरज शहजादी हमारे आपके कहने पे तो आएगी नहीं। ये इमरान खान और पिंकी पीरनी साहब तो खैर बाहर है ना, वो फोन करे फरज शहजादी को, सो फौरन मुल्क में वापस आ जाओ और आकर जवाब दो, हमारे पे इल्जाम लग रहा है, बात खत्म हो जाएगी। इनको बड़ा शौक था ना दूसरों को जवाब लेने का, इनको बड़ा शौक होता था ना रसीदें निकालो, तलाशी दो। आज इनकी तलाशी की बारी है, ये तो भाग क्यों जाते हैं? आज अपनी तलाशी दें। फरज शहजादी को बुला ले, अपने दौरे हुकूमत ने बगाया था ना उसको। टैक्स एमनेस्टी जब आपने दी थी तब फरज शहजादी और लीमा बाजी ने उससे फायदा उठाया था ना। ये हकायक है, इनको आप कैसे नजरअंदाज कर देंगे? और जब टैक्स एमनेस्टी की बात लीमा बाजी से पूछी गई तो उन्होंने कहा उन्होंने सिलाई मशीनें चला के जो है वो बैरून मुल्क अरबों रुपए की जायदाद बनाई है और उनको जो है वो कोई पूछने के लिए करने के लिए तैयार नहीं था। तो इसका जवाब इमरान खान साहब ने देना है। उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में इनको भागने क्यों दिया दोनों को? और अगर आप वो भाग ही गए तो उनको वापस बुला ले कि जी हमारी तो बड़ी आप गैर मुतल्लिक़ चले, वो तो बकौल आपके उन्होंने फैसिलिटेट किया लीमा खान साहिबा को। लीमा खान साहिबा तो यहीं पर है ना। ये चीजें पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए जो इस्तेमाल होती हैं, आपने भी जो है वो आपकी अप्रैल में जो है वो नो कॉन्फिडेंस आ गया था। आपने इस साल तक इंतजार किया रेड वारंट्स के लिए कि फरज शहजादी को जो है वापस बुलाना है। कुछ आप उस तरह इल्जाम उस पर साबित कुछ नहीं हो सका अब तक उस तरह। जी नहीं, ये फरज शहजादी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन जो है वो नैब कर रही थी। हमने नैब के पास कभी जाके हमारे रहनुमाओं ने फाइल नहीं देखी और कभी जो है वो शहजाद अकबर की तरह सेल नहीं बना हुआ था वजीर आजम हाउस में जो लिस्टें बना के FIA भी तो देख रही थी ना, FIA भी तो देख रही थी जी, वो तो प्राइम मिनिस्टर के अंडर आती है कि हमारा सियासी इंतकाम कोई प्रोग्राम ना कल था ना आज है। साहब इस बारे में इमरानी पाकिस्तान की तकरीर में भी कह चुके हैं। सो इदारों ने अपना काम करना है और अगर इदारे ये सब चार्जशीट लेके आए हैं, अगर ये तमाम चीजें दुरुस्त है, जो कंपनियां देखिए 47 ट्रांजैक्शन एक ही बैंक अकाउंट में होती हैं, मिलियंस ऑफ रुपीस की, वो ट्रांजैक्शंस है वो हुई है ना, तो फरज शहजादी से जवाब दिला दे। चले वो उस पे तो जवाब मेरा नहीं ख्याल आएगा। बट मैं ज़रा नाज साहिबा से भी पॉइंट ऑफ व्यू ले रही हूँ। नाज साहिबा, दोनों पार्टिसिपेंट्स की अब बात सुन रही हैं। आपने पिछले दौरे हुकूमत में भी देखा कि क्या हुआ, इस वक्त जो हो रहा है, क्या पीटीआई के जिस तरह मतलब जैसे इलेक्शन डेट अनाउंस होती है और उनके मुतअद्दिद रहनुमा जिस तरह गिरफ्तार हो जाते हैं, मनसेरा में उनके जलसे के साथ जो होता है, हम सब ने देखा वो क्या हुआ, किस तरह हुआ, क्या ये ठीक है?
देखिए डॉक्टर मारिया, इफ़ यू आस्क मी, मैं तो ये कहती हूँ कि पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं, जो हमारे मसाइल और मुश्किलात हैं, जो हमारे मुआशी इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स हैं, उनको अगर हम देखें तो मैं समझती हूँ कि हमारा जो विज़न है वो बहुत ही प्रैक्टिकल होना चाहिए, बहुत रियलिस्टिक होना चाहिए और आवाम की फ़लाह और बहबूद हमारा बुनियादी जो है वो नुक्ता होना चाहिए। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि PTI जिसका नैरेटिव जो हमेशा एंटी करप्शन के नाम पे कि जी करप्शन मुखालिफ हम मुहिम चलाएंगे, स्टेटस को तोड़ेंगे, और वो स्टेटस को टूटता अगर इस तरह है कि जिस तरह फराह शहजादी, जिनकी फराह उर्फ गोगी के चर्चे हो रहे हैं, जिनकी तस्वीरें आए दिन बनी गाला से नशर होती थी, कभी इमरान खान साहब के कुत्तों के साथ उनकी सेल्फियां आ रही होती थी, कभी बागात में घूमते हुए उनकी सेल्फियां आ रही होती थी, तो ये तस्वीर कभी कभी बनी गाला के किचन के अंदर बैठे हुए उनकी तस्वीरें आ रही होती थी, रोजाना फोटोशूट हो रहे होते थे। फिर उनके लिए खुद इमरान खान साहब ने आकर कहा कि जनाब ये तो बेचारी फराह गोगी है, और उस बेचारी के लिए जो है अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल किया। तो अगर तो वो इतनी ही बेचारी थी तो अब आके उनका दिफा भी करें उस बेचारी का जो इतनी करप्शन करके, वो कहते हैं ना अजब करप्शन की गजब कहानियां अब जब खुल रही हैं, तो बताएं जिन लोगों के ताने बाने घरों तक थे इनके, और उसके बाद वो करोड़ोंपति से अरबोंपति हो जाते हैं हुकूमत में आते। ये तो खुद ही कहा करते थे ना कि जब हुकूमत आती है और लोगों की मुआशी हालात जो है वो अच्छे हो जाते हैं, अवाम के बुरे होते जाते हैं। तो ये तो इमरान खान की PTI के दौरे हुकूमत में सब कुछ हुआ। और आपने जो बात कही, किसी पे मंशियात डाल दो, किसी को रातों रात फरियाल तालपुर को हॉस्पिटल से MS को कहकर जबरदस्ती MS को तब्दील करवाया गया। MS ने कहा कि उनकी हालत इजाजत नहीं देती कि आप उनको रात के इस वक्त पहर जो है रात के इस पहर अरेस्ट करें, लेकिन MS को तब्दील किया क्योंकि इंतकाम जो है वो बहुत ज्यादा उरूज पे जहन पे सवार था कि जनाब हमें इंतकाम लेना है। तो ये जो नफरत की और हेट की पॉलिटिक्स बुनियादी तौर पे, दिस इज अ विशियस साइकिल, इससे हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। दिस इज नॉट गुड। But एब्सोल्युटली डॉक्टर मारिया, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि ये जो आपस में इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं, ये बार बार जिसकी हुकूमत आती है, जो पावर में आता है, मैं समझती हूँ ये अकाउंटेबिलिटी मस्ट है, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए। हाँ, विच हंटिंग तो पीपल्स पार्टी के साथ हुई है। पीपल्स पार्टी ने 12-12 साल जेलें काटी, हमारी खवातीन ने जेलें काटी, इनके जलसों से उठाया जा रहा है, हमने हमेशा इनके लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, जैसे ये इलेक्शन डेट अनाउंस ये भी तो ठीक नहीं है। दिस इज नॉट राइट। देखिए, मैं समझती हूँ कि जो लोगों का 9 मई के साथ ताना बाना था, जिन लोगों का 9 मई के साथ वास्ता था डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जिस तनासुर से भी, उनके ऊपर तो जो मुकदमात है वो तो उनको फेस करने चाहिए, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगेन द एक्सपेंस ऑफ रेपुटेशन जो जलसों में हो रहा है, इजाजत नहीं मिल रही, दैट कैन नॉट बी कंडोन्ड। नासाब, एक छोटी सी ब्रेक का जो है वो कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नहीं पंचोता साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक से पहले, आप अगर अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं आगे चलती हूँ। देखिए, बात यह है कि कुत्तों की जो बात कर रहे हैं, तो कुत्तों के साथ तस्वीरें खिंचवाने वाले उधर कौन कौन थे? अलीम खान भी थे वहाँ पर, राजा रियाज जिनको बड़ा वेलकम किया जा रहा है, और अगर देखा जाए तो अलीम खान भी, और जंगीर थी, कौन कौन था वहाँ पर? तो अगर अलीम खान ने सोसाइटियों के ऊपर कब्जा किया, या कोई शुगर माफिया था, या किसी ने कोई करप्शन की, लेकिन अभी तो बात कर रहे हैं ना कि फराह शहजादी हैं, उनके हवाले से कि जनाब ये उनके ऊपर स्कैंडल बनता है जी कि उन्होंने एहसास जो है वो कम शो की, हालत ज्यादा थी। ठीक है, वो तो कोर्ट ऑफ लॉ में जाएगा ना, तो देखा जाएगा। तो उससे पहले ही इमरान खान के साथ मनसूख कर देना, कभी अलकादर ट्रस्ट केस, कभी तोशा खाना केस, आज वो नहीं साहब, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, क्लैरिफाई कर दीजिए, वो गैर मुतल्लका शख्स या खातून कैसे हो गई, जबकि वो आपकी इफ माय मेमोरी सर्व्स मी राइट, आपकी सेनेट की भी एक टाइम पे वो कैंडिडेट थी, तो गैर मुतल्लका कैसे होगी? मतलब एसोसिएशन तो आपकी पार्टी के साथ, फिर बुशरा बीबी के साथ बहुत ज्यादा है ना, मतलब वो गैर मुतल्लका किस तरह हो गई? देखें, बात ये है कि हम ये नहीं कह रहे कि वो गैर मुतल्लका हो गई, हम ये कह रहे हैं कि अगर उनकी दोस्त हैं और उनके अगर एसेट्स उन्होंने गलत बताए हैं तो वो अपनी उसकी जस्टिफिकेशन देंगी। उसका मतलब ये तो नहीं है कि अगर उनके एसेट्स जो हैं वो सही नहीं बताती तो उसका ऊपर इल्ज़ाम जो है इमरान खान के ऊपर आएगा, या कोई पोस्टिंग ट्रांसफर हुई है या किसी जगह पे मामला हुआ है तो उसका कोई सबूत दें, एविडेंस दें, या जुबानी बैठ के घर ही आप किसी के ऊपर तुम
जी, और देखें ये जो चीज़ है ना, इससे वोट गेन नहीं होगा। ये इल्ज़ाम तो हर रोज़ लगाते रहते हैं और हम हर रोज़ ये आपसे बेहतर कौन जान सकता है? क्वेटा के अंदर बिल्कुल बड़ा बेहतर जानते हैं, पूरी कौम जानती है, कभी क्वेटा के अंदर कत्ल होता है और यही लोग कहते हैं कि हमने कोई सियासी इंतकामी कार्रवाई नहीं ली। रही राना सनाउल्लाह जिसने ये साइफर केस बनाया, उसके नीचे जो इंटीरियर सेक्रेटरी जो है वो था जो कंप्लेनेंट बना, और यही राना सनाउल्लाह जिसके कहने के ऊपर और तारड़ के ऊपर वहां पर मुकदमा दर्ज हुआ 302 का, और ये सारे केसेस इनके कहने के ऊपर दर्ज हुए हैं। दफा 144 की खिलाफ वर्जी सिर्फ इमरान खान के लिए, क्या इनके लिए नहीं है, पीपल्स पार्टी के लिए नहीं है, दूसरी जमातों के लिए नहीं है। जब इमरान खान तारीख के ऊपर आते हैं, लोग उनके साथ होते हैं, तो वो गुनाह है। अगर नवाज शरीफ उनके साथ सपोर्टर आकर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के कमरे के अंदर जाकर वो नारे मारते हैं तो वो बिल्कुल ठीक है। तो ये दोहरा कानून तो नहीं होना चाहिए ना, जो कानून है वो हर एक के लिए बराबर होना चाहिए। तो ये सारी चीजें नजर आ रही हैं कि किस तरह से इनको सहूलतकारी देकर लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अवाम रिजेक्ट कर चुकी है। आज आप ये देख लें कि बल्ले के हवाले से चेयरमैन पीटीआई वो बरकरार रहेंगे। इलेक्शन कमीशन ने कब से कह दिया, वर्बल अनाउंसमेंट कर दी, लेकिन उसका तहरीरी फैसला नहीं आ रहा। एक तरफ हम अगर कहते हैं कि ये फंड्स नहीं दे सकते, उसके ऊपर भी कहते हैं कि आपको रैलियों की भी इजाजत होगी, झंडों की भी इजाजत होगी। जो प्रिंट करते हैं ये बैनर वगैरह, उनके ऊपर पाबंदी है कि आपने जनाब ये प्रिंट नहीं करने। और जहां पर कंक्लूड दिस, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, आपकी सारे गिले सही हैं। कंक्लूड इसको इस पे करूंगी, ये हमारे मुल्क में एक विशेष साइकिल चलता है। कल तक आप मुस्तफीद हो रहे थे, आज कोई और मुस्तफीद हो रहा है। कल आपको ये अच्छा लग रहा था, आज आपको ये बुरा लग रहा है। लेकिन जब भी जिसके पास भी इक़्तिदार आएगा ना, वो किसी को बुरा नहीं लगता। ये सबसे बड़ा अलमिया ये है। कभी इमरान रियाज वाला वाकया नहीं हुआ, इमरान खान के दौरे हुकूमत में कभी जो है वो जो है सदीक जान को चैनल आपको अगर याद हो, मतीउल्लाह जान साहब को जो है वो ले गए थे, और बहुत सारे लोग हैं। इस पे मेरा ख्याल है ना जाएं इस वक्त, ये बहुत एक लंबी बहस जो है वो छिड़ जाएगी। अगेन, 2 wrongs will never make a right, I'm not saying that, बट आपके पास जो मिसालें हैं उसकी दूसरी काउंटर दूसरी साइड पे भी होंगे, इसको छोड़ देते हैं। पर इलेक्शन डायनामिक्स की बात कर रहे हैं तो नई सफ बंदियां जो हैं वो हो रही हैं। PMLN और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दरमियान जो एक इलेक्शन अलायंस है, उस पर बड़ा इंटरेस्टिंग तबसरा जो है वो ख्वाजा इजहारुल हसन साहब ने किया। जरा वो सुन लेते हैं और फिर मैं आज़मा साहिबा की तरफ जाऊंगी। ये पिछले जो आपने देखा ना PDM, ये जो एक जबरदस्ती की सबकी शादियां हुई हैं इज्तिमाई, इसमें सब एक दूसरे के मुखालिफ होते हुए भी आप नहीं देख रहे कि सदर PTI का, वजीर आजम PMLN का, वजीर खारजा पीपल्स पार्टी का। तो ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है। जब इलेक्शन होगा तो इलेक्शन से पहले बड़े बड़े दावे होंगे, अवाम को दस्तो गरेमा करने, चार्ज करने। हर पार्टी को एक दुश्मन चाहिए। तो हम हर हुकूमत में अपनी खुशी से नहीं, हुकूमत की जरूरत के तहत जाते हैं। अब भी नवाज शरीफ साहब ने जो मधु फरमाया, तो हम नवाज शरीफ साहब की दावत पे गए। नवाज शरीफ साहब को तो आए हुए काफी अरसा हो गया। जी आज़मा साहिबा, इस मैरिज ऑफ कन्वीनियंस पे क्या कहेंगी? देखिए, पहले तो मैं 1-2 बातें जरूर पहले वाली करना चाहती हूँ कि जो लोग जुडिशियल कॉम्प्लेक्स पे जो है वो हमला करें, जो वारंट जब उनको दिखाने के लिए जाएं कानून नाफिज करने वाले इदारे, वो पेट्रोल पंप से हमला कर दें। वो जो है जिनको घर बैठकर जमानतें मिले, वो उनको आज जो है वो दूसरों के ऊपर एतराज हो रहा है। ये अल्लाह की शान है। और बाकी आपने अबसार आला, मतीउल्लाह जान और बाकी लोगों की आपने तो खैर बात बता दी, जिनको असद तूर, जिन लोगों को जो है वो बाकायदा गोलियां मारी गई थी। अब जो आपका सवाल है, देखिए इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि इलेक्शंस, हर इलेक्शन से पहले जो है वो नई सफ बंदियां होती हैं, होनी भी चाहिए। तमाम जमातें जो हैं वो अपना फैसला करती हैं कि कहां पर उनको इत्तेहाद की जरूरत होगी, कहां वो सीट एडजस्टमेंट करेंगे और कहां उनको बिल्कुल सोलो फ्लाइट लेनी है। और ये हर पार्टी का हक है, उसको ये करना चाहिए। अब पीपल्स पार्टी और PTI के बीच में जो है वो भी ये बात, जैसे आपने कहा, ये भी बात सुनने में आ रही है, तो गुड फॉर देम। मगर उन दोनों को सूट करता है तो हमें क्या एतराज होता है, हमें क्यों एतराज करना चाहिए। और MQM की जहां तक बात है, MQM एक रियलिटी है, किसी को अच्छी लगे या ना लगे। MQM का एक वोट बैंक है, खास तौर पर जो उर्दू बोलने वाले हमारे जो बहन भाई हैं, जो एक तबका है कराची के अंदर बड़ी तादाद में, उन्होंने भी जो है उनकी भी एक तारीख है, उनके ऊपर भी अप्स एंड डाउन्स आए, उनको जो है लेकिन उन्होंने उसके अंदर से अपने आप को एक नई शेप के साथ वो सामने आए और अब वो कराची के अंदर अपने दोबारा खोए हुए मैंडेट को, जिसको RTS बिठाकर और जो है वो मुस्तरद वोटों की तादाद जो है वो जीतने वाले मार्जिन से ज्यादा थी
2018 के अंदर, उसके अंदर जो है वो एक जमात को जिताया गया और जो MQM है उसको खास तौर पे बहुत नुकसान पहुंचा। सो हमारा भी हक है कि हम भी सिंध के अंदर जो है वो अपने आप को रीअलाइन करें, जिसके लिए बिल्कुल दुरुस्त बात है कि नवाज शरीफ साहब ने उनको दावत दी थी और वो हमारी दावत के ऊपर जो है वो लाहौर आए थे और हमने उनके साथ इस मैरिज ऑफ कन्वीनियंस के लिए आए थे बकौल ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब के। नहीं तो मैरिज ऑफ कन्वीनियंस हर दौर में होती है, हर एक के साथ होती है। कल तक जो पंजाब का डाकू था जिसको इमरान खान ने अपने साथ जो है वो नहीं बिठाना था, जो पंजाब लूट के खा गया था, वो फिर जो है वो पहले स्पीकर रहा और उसके बारे में भी फिर वो स्पीकर कह रहा था नैपियां चेंज करते हैं और नहीं चेंज हो रही और एक दूसरे पे जो है वो इल्जामात लगाए इमरान खान। तो बेसिकली सियासतदान ये वैसे एक फसाड बनाते हैं, जिस तरह ख्वाजा साहब कह रहे हैं, आपस में लड़ाने के लिए अवाम के सामने कोई अपना दुश्मन खड़ा करने के लिए। बेसिक बात ये बिल्कुल हमारी पार्टी की बहुत क्लियर पॉलिसी है। देखिए अभी आप देख रहे हैं कि फायर्स हो रहे हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से, लेकिन हम उन फायर्स का जवाब नहीं दे रहे, क्योंकि मेरी पार्टी की पॉलिसी ये है कि इस वक्त लोग, जैसे नाज ने कहा था और बड़ी सेन बात की थी नाज ने, कि इस वक्त लोग ये सुनना चाहते हैं कि हम उनके लिए क्या करेंगे। लोग ये सुनना चाहते हैं कि आपके पास क्या प्रोग्राम है उनके हालात को बेहतर करने के लिए। लोग ये सुनना चाहते हैं कि अगले 5 साल उनके हालात बेहतर करने के लिए जो है वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठे बैठ सकती हैं, नहीं बैठ सकती हैं। क्या आप एक ऐसा मिसाक बना सकते हैं जिसमें टोटल जो है पाकिस्तान की मईशत और ये मिसाके मईशत की बात बहुत पहले। अज़मा साहब कतरा कलामी की माफी, अगेन आप MQM लॉस्ट इट्स ग्राउंड टू PTI, उसमें आप उनको किस तरह जो है वो दोबारा वो रीगेन करने में जो है वो हेल्प कर सकते हैं? माजरत के साथ ये प्री इलेक्शन नहीं, ये पोस्ट इलेक्शन सिनारियो लग रहा है कि एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि किस तरह जो है वो PTI को कर्टेल करना है और उसके नतीजे में किसको क्या मिलेगा। नहीं देखिए ऐसा नहीं है। एक तो ये है कि अगर आप एक मुतफिका कैंडिडेट दें तो जाहिर है उससे फायदा होता है, उससे नुकसान तो नहीं होता ना, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन ये बात जो आप कह रही हो कि वो जगह PTI को कैसे मिली थी, आपको याद है मारिया, आपने सब देखा हुआ है, आपको पता है वो RTS बिठा के मुस्तरद वोट जो है वो होते थे 1000-2000 और जो है वो वोट जीतने वाले जो है वो उसका मार्जिन होता था 600 कुछ वोट। तो ये हुआ है ना कराची के अंदर 2018 में। 2018 में कोई इलेक्शन जो है वो आपको लगता है बड़े साफ शफाफ इलेक्शन हुए थे, जिसके ऊपर जो मैंडेट जिसको मिला वो सही मैंडेट मिला। मेरा MQM का बिल्कुल वोट बैंक है, उसमें अब आपके अगर देखा जाए ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो सिंध से आप तो ऑलमोस्ट जो है वो वाइप आउट हो गए पिछले इलेक्शन में, और उससे पिछले इलेक्शन में आपने कुछ सीटें ली। अगेन व्हाट कैन यू गिव MQM? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हालांकि बलदियाती इलेक्शंस जो है उसमें बहुत सारे सवाल उठे हैं सिंध के अंदर, उसके बावजूद सिंध में हमने अपना बलदियाती शेयर जो है वो लिया है। हमारे चेयरमैन जो है वो मुंतखब हुए हैं और ये और हमने जो है वो मेयर कराची जो है उनको वोट दिया था, हमने उनके साथ सियासी इत्तेहाद किया था, मुर्तजा वहाब को हमने वोट दिए थे। सो ऐसा नहीं है कि हम, ये बात दुरुस्त है कि हम सिंध को उतना फोकस नहीं कर सके, लेकिन अब अगर हम फोकस करना चाहते हैं, इत्तेहाद बनाना चाहते हैं, उसमें कोई मजायका नहीं, बिल्कुल नहीं है। बट अगेन पोस्ट इलेक्टोरल ज़्यादा लग रहा है कि जैसे सफ़बंदी जो है वो हो रही है और इकट्ठा किस तरह होना है, बिकॉज आपकी सीट्स तो सिंध से जो है वो कम ही होती नजर आई हैं, बिल्कुल कराची की देख लें तो कुछ भी नहीं है इस तरह। नाज साहिबा आप किस तरह देखेंगी ये इलेक्टोरल अलायंस जो है, ये लार्जर एक अंडरस्टैंडिंग और पोस्ट इलेक्टोरल अलायंस ज़्यादा लग रहा है आपको? देखिए डॉक्टर मारिया, एक बात तो मैं पहले ये वाज़ेह कर दूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का PTI के साथ ना कोई राब्ता है, ना कोई इत्तेहाद की सोच है। तो पहले तो इस बात को मैं एक साइड पे कर दूं, बता दूं, वाज़ेह कर दूं। दूसरी बात ये रही कि MQM की बात, MQM को लेकर हो रही है, मेरा ताल्लुक कराची शहर में, क्योंकि कल अगर बदल गया तो फिर आपको यही सुनाया जाएगा और पूछा जाएगा, इसलिए कह दें अब तक। नहीं, मैं तो आपको एज ऑफ टुडे जो बात बता रही हूँ और ये हकीकत है कि हमारा कोई अलायंस नहीं, ना कोई हमारी सोच है, ना हमारा कोई राब्ता है। तो ये जो सर्कुलेट कर रही हैं बातें, मेरा ख्याल है क्या सारा आई हैं, बेहतर है कि ना की जाए ऐसी। अच्छा, दूसरी बात, ये बात MQM की हो रही है, चूंकि मेरा अपना ताल्लुक कराची शहर से है, मैं कराची से इलेक्शंस भी लड़ती आई हूँ, तो मैं कराची शहर के डायनामिक्स को समझती हूँ। कराची शहर में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अगर आप डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवीजन देखें तो वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत गेन किया है। और ये गेन हमने किस तरह किया, हमने वहाँ पे लोकल लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, UC लेवल के ऊपर अवाम के साथ मिलकर अवाम के मसाइल हल करके वहाँ पे सेहत के शोबे में, स्कूल के शोबे में डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर,
जितना काम किया है उसकी बुनियाद के ऊपर अवाम ने हमें वोट किया और मेयर कराची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जियाला जो है वो कामयाब हुआ। तो ये मैं समझती हूँ कि ये हमारी बहुत बड़ी एक फतेह। और जहाँ तक आप बात करें एमकेएम की, तो एमकेएम तो कराची से बाहर जो है शायद ही कोई हैदराबाद तक एक आध सीट कहीं मुश्किल से हो और उसके बाद तो एमकेएम खत्म हो जाती है। तो वो तो अब तो वो सिलसिला भी नहीं रहा, अब तो वो सिलसिला भी खत्म हो गया। तो अब जो और जिस सिलसिले को तो वापस लाने के लिए मेरा ख्याल है अलायंस हुआ है। बहरहाल सियासी जमातें नहीं, देखिए सॉरी आपने क्या कहा डॉक्टर? मैंने कहा वो सिलसिला दोबारा शुरू करने के लिए तो ये अलायंस हुआ है। नहीं, देखें अब मैं समझती हूँ कि चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं और एज अ कराचीआइट मैं समझती हूँ कि चीज़ें बेहतरी की तरफ कराची में जा रही हैं। एक पॉलिटिकल जो है वो एक वैक्यूम था, सियासी तौर पे सियासी जमातें खुलकर सामने आ नहीं सकती थी, एक दहशत की फिजा रही कराची में। हमने तो पूरा बचपन उस दहशत और खौफ में गुजारा कराची शहर में। अब कराची के अंदर वो फिजा कायम हुई है। अब पीपल्स पार्टी ने जिस तरह लोगों को हल किया, तो 2008 से आई थिंक सबसे ब्लडी एरा जो है वो कराची का रहा। डिस्पाइट दैट मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को जब 2013 का इलेक्शन हुआ तो उन्होंने काफ़ी सीट्स, वहाँ से 17 सीट्स आई बिलीव निकाली थी उस वक्त। मुझे पता है मेरे वालिद साहब खुद 2008 के इंतखाबात जो है वो कौमी असम्बली की नशिस्त में सबसे ज़्यादा वोट हासिल करके जीत गए थे। 2 दिन बाद उनका नतीजा तब्दील हो गया और वो सीट फिर एमकेएम के पास रही। और अब वही जो साहब हैं वो आके जो एमकेएम के एमएनए बने, वो आज बबांगे दोहल कहते हैं आकर कि जी मैंने जो है नाइंसाफ़ी की थी और मैंने अपने जोर के तहत जो है इलेक्शन का रिजल्ट तब्दील कराया। तो ये तो अलमिया रहा है, कराची ने ये सब फेस किया है। लेकिन अब कराची वो कराची नहीं है। अब कराची में एक जाला मेयर है, कराची में लोगों की खिदमत हो रही है, कराची में रोड बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, पीने का पानी मिल रहा है लोगों को, एक दहशत और खौफ की फिजा नहीं है। तो अब कराची के लोग लेट्स सी कराची को कितना डिलीवर कर पाते हैं आप, दैट रिमेन्स टू बी सीन। वो तो बेंचमार्क बैलेट बॉक्स ही होगा। फिलहाल तो जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो भी वफाक से आता है, आप लोग वो भी नहीं कर सकते। जी 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 नहीं जी। मैं आपको नहीं, पिंक बसेस हमने कराची में जो है वो शुरू कराए, जो कि कराची के लोग उससे बहुत ज्यादा खुश हैं, स्पेशली खवातीन। और उसके अलावा आप डॉक्टर मारिया मुझे बताइए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ तो बड़ी नाइंसाफी हुई, हमारे साथ तो लियारी की जीती हुई हमारी नशिस्त जो है वो रातों रात तब्दील कर दी गई 2018 के इंतखाबात। बैलेट बॉक्स जो है वो बेंचमार्क होगा। फिलहाल लग नहीं रहा कि वैक्यूम जो है वो आप उस तरह फिल कर पाए हैं, स्पेशली विद एमक्यूएम। अगर वापस आ जाए, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करूंगी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले जो है इलेक्टोरल अलायंसेस की जो है वो बात हो रही थी। नईम बजुंता साहब आपकी तरफ आते हूँ, क्या ये जो अलायंस हो रहा है, कहा तो यही जा रहा है कि ये एक फितरी अलायंस है और एक आपस में जो है वो एक दूसरे के मैंडेट को तस्लीम करते हुए लार्जर पॉलिटिकल अलायंस के उसमें जो है लार्जर पॉलिटिकल लैंडस्केप को देखते हुए ये हो रहा है, मुल्क के वसी तर मफाद में हो रहा है। आपको लग रहा है ये बेसिकली आपके अगेंस्ट एक अलायंस जो है वो बन रहा है? आपने जो सीट्स जीती गो के उस पर भी बड़े सवालिया निशान है, लेकिन उस मैंडेट के अगेंस्ट हो रहा है। देखिए बहुत शुक्रिया मारिया। बात ये है कि जब 16 महीने इनकी हुकूमत रही उस वक्त भी हमने अलायंस देखा कि जब इनके इंटरेस्ट एक दूसरे के साथ मैच कर रहे थे तब इनके अलायंस होते हैं। अदरवाइज इन्होंने एक दूसरे को सारी जिंदगी गालियां निकाली, एक दूसरे के ऊपर करप्शन की बातें की। जो ही इन्होंने देखा कि वाहिद इमरान खान जो पूरी दुनिया के सामने डट गया और इज्जत की बात करता है, गैरत की बात करता है, एब्सोल्युटली नॉट की बात करता है, तो इन सब ने सर जोड़ लिया कि ये तो हमें छोड़ने वाला नहीं है। इन्होंने अलायंस कर लिया। अब ये अलायंस जो है, अगर ये 13 जमातें पहले मिलकर इमरान खान के का मुकाबला नहीं कर सकी, क्योंकि ये इलेक्शन की तरफ तो जाते नहीं थे, तो अब भी जितने अलायंस कर लें कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे नंबर पर इमरान खान की हद तक अलायंस की बात तो वो खुद डिसाइड करेंगे, किसी से करेंगे या नहीं करेंगे। पहले भी उन्होंने अपना उनका फैसला है, किसके साथ वो बैठना चाहते हैं, कोई चोर है, डाकू है, नहीं है, वो उनका फैसला अपना है। लेकिन बात यह है कि यहाँ सिर्फ सर इसलिए जोड़े जा रहे हैं क्योंकि चोर और डाकू तो उसकी तशरीह तो बदल जाती है ना। कल तक तो परवेज इलाही साहब भी चोर डाकू थे, तो तशरीह तो बदल जाती है ना उसकी। देखिए बड़े डाकू थे पंजाब के।
ये भी परवेज इलाही के घर गए हैं, मोना से इन्होंने भी राब्ता किया है और उनके जो कजन है नहीं वो तो है ही, मतलब वो तो आप कह ही रहे हैं उनको, मैं ये कह रही हूँ आपकी सियासत भी कुछ ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है, मैं ये बात कर रही हूँ। नहीं है, और अगर वो पीटीआई के साथ मिल जाए तो फिर डाकू है, तो ये बिल्कुल इस तरह का नहीं होना चाहिए। नहीं वो आपने कहा था। आप ये देखें ना कि इमरान खान की हुकूमत है, बेहतरीन जा रही थी, बेहतरीन मईशत थी, उनको उसको क्यों हटाया गया? क्यों अदम एतमाद के जरिए जो सिंध हाउस के अंदर मंडियां लगी, क्यों हटाया गया? और उसके बाद 16 महीनों में क्या परफॉर्मेंस रही इन्होंने क्या मुल्क को दिया? मुल्क के अंदर कहाँ पहुंचे? आज लोग मुल्क से जो है वो बाहर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। और आज फिर आकर ये चौथी दफा वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। इन्होंने 3 अदवार में क्या दिया है मुल्क को? आज मुल्क जिस नैज पे पहुंचा है इन लोगों की वजह से पहुंचा है। इमरान खान की दौरे हुकूमत में तो मईशत बेहतरीन तरीके से जा रही थी, उन्होंने तो पनाहगाहें बनाई, हेल्थ कार्ड बनाए। कोई एक बताया ना, मोटरवे की ये बात करते हैं तो मोटरवे क्या इन्होंने घर के पैसे से जो है इन्होंने मोटरवे बनाई है? तो बात यह है कि कोई अपना लाएअमल तो देना। जलसे के अंदर इतने अरसे के बाद आ रहे हैं और कहते हैं कि मैं 26 साल जो है मैंने उसमें से 16 साल मैं मुल्क से बाहर रहा हूँ। 16 साल क्यों रहे मुल्क से बाहर? आपने कोई ऐसा काम किया तो आप मुल्क से बाहर रहे, और जलसे के ऊपर खड़े होकर आप कोई तकरीर कर रहे हैं तो कोई अपना मैंडेट देना सिवाय इमरान खान की तस्वीर के ऊपर बात करने के, या पीटीआई के जलसे के अंदर जो है औरतें नाचती हैं, इनके पास कोई और बात थी? इन्होंने कोई लाएअमल दिया? अज़मा साहिबा रिस्पॉन्ड करना चाह रही हैं। जी अज़मा साहिबा। जी देखिए, बड़ी अजीब बात यह है कि बाकी लोगों की पाकिस्तान की जो है वो मेमोरी तो मतलब इतनी वो नहीं है। पंजाब का डाकू किसी और ने नहीं, इमरान खान ने कहा था परवेज इलाही को, ये हमने लकब नहीं दिया हुआ उसको। दूसरी बात यह है कि पंजाब पाकिस्तान की मईशत कितनी बेहतर थी कि 4 जो है वो वज़राए खजाना बदलने पड़े, जो है वो 5 सेक्रेटरी खजाना बदलने पड़े, और IMF जो है वो उसके साथ प्रोग्राम के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े, और उसके बाद फिर उसी प्रोग्राम को जब हुकूमत से निकल गए तो पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की धमकियां देकर जो है वो टेलीफोन कराते रहे कि पाकिस्तान का नुकसान हो। जो पाकिस्तान अब ये जो 2 चीजें, लंगर खाने सैलानी के, पनाहगाहें जो है वो पंजाब गवर्नमेंट की विमेन डेवलपमेंट के जो दफातर थे उनके अंदर बेड लगा के, वो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, आप ये अंदाजा लगाइए इनसे। और अगर ये मेरे नून लीग के 3 अदवार की बात करते हैं तो सेहत कार्ड जो है वो आपने सवाए इमरान खान ने नवाज शरीफ की तख्तियों के ऊपर अपनी तख्तियां लगाने का कुछ नहीं किया। वजीर आजम ने अनाउंस कर दिया, ये उनका वो सेहत कार्ड है जिसके ऊपर इमरान खान अदालत गया और कहा इसके ऊपर तस्वीर नहीं होनी चाहिए, और बाद में अपने कार्ड को अपने रंग में रंग लिया। तो ये पाकिस्तान की मेमोरी तो लोगों की इतनी फेड नहीं, और इतनी मईशत बेहतर थी। कल को ये कहते थे बहुत अच्छी बात है, हम लोगों को बाहर जो है मौके दे रहे हैं, आज वही बात उल्टी होगी। अब आज हर चीज जो है वो जो अज़मा साहिबा ये तो मानना पड़ेगा ना, इकोनॉमिक सर्वे तो आपने दिया था जिसपे 6 पॉइंट समथिंग की ग्रोथ आप लोगों ने बताया था। इकोनॉमिक सर्वे तो आप लोगों ने दिया था। जी क्या कह रही हैं आप? मैं कह रही हूँ ये तो मानना पड़ेगा, इकोनॉमिक सर्वे तो आप लोगों ने दिया था, आप लोगों ने ही बताया था इनकी ग्रोथ कितनी अच्छी थी। नहीं, इनकी बिल्कुल इनकी ग्रोथ अच्छी गई थी। वो तमाम आर्टिफिशियल तरीके के साथ जो चीजें मैनेज की गई थी, जो कोरोना के अंदर जो फंड्स जो जिस तरह से कोरोना को इस्तेमाल किया गया, उसके फंड्स खाए गए, वो सादिक और अमीन जो है वो हमें बताएंगे कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक सर्वे में तो यही दिखाया गया ना, तो आप लोगों ने ही दिखाया था। जाते हुए भी पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके गए, और उसके बाद रही सही कसर जो है वो 9 मई 10 मई और 80 जलसे और 2 लॉन्ग मार्चों के जरिए। अज़मा साहिबा ये बता दीजिए ना फिर वो इकोनॉमिक सर्वे क्यों आपने दिया? फिर हमला उसकी बात करें, मॉडल टाउन कुछ नहीं की बात करें, और मुंबई हमलों की भी बात करें अज़मा साहिबा। लेकिन अगर किसी की बात में बात नहीं करती, और जो है मेरी बात के अंदर जो है जब आप 2 बंदे बात करते हैं स्काइप के ऊपर आपकी बात नहीं जा सकती। अच्छा, मैं माजरत करती हूँ आपसे, लेकिन आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि वो इकोनॉमिक सर्वे फिर आपने क्यों दिया जिसमें आपने ग्रोथ दिखाई कि पीटीआई के हर सेक्टर में ग्रोथ किस तरह हो रही थी, वो भी तो आपने ही दिया था ना? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो अगर ये ग्रोथ ऐसे हो रही थी ना तो फिर वो कहीं नजर भी आनी चाहिए थी। इमरान खान और उसके खुद के वज़रा कहते होते थे हम लोगों में नहीं जा सकते, हमारी बात बिल्कुल ठीक है, हमसे कोई टिकट नहीं लेगा, हमारी इकोनॉमी की हालत इतनी बुरी है। वो आपकी बात ठीक है, ऑन ग्राउंड रियलिटी, और लेकिन जो पेपर्स में आपने ही उस पे मोहर सल्प कर दी तो उस पे फिर कोई और क्या कह सकता है? फिर उसमें तो कोई और नहीं कहा जा सकता। अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू रैप अप टुडेज प्रोग्राम। नाज़ बलोच साहिबा आपका बहुत शुक्रिया, अज़मा साहिबा आपका, और चौथा साहब आपका बहुत शुक्रिया कि प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफ़िज़।